नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही सरकार बन रही है। आने वाले महीनों में भी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे में राजस्थान में पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बन चुकी है साथियों, लेकिन अब गांवों की सरकार की बारी आ चुकी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान की 7,463 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यकाल जनवरी फरवरी 2025 में पूरा होने वाला है साथियों। ऐसे में अब इन पंचायतों में चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 7,463 ग्राम पंचायतों में चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 49 शहरी निकायों के चुनाव टाल दिए और इन निकायों में प्रशासन नियुक्त कर दिए हैं साथियों। सरकार ग्राम पंचायत चुनाव को टाल सकती थी, लेकिन संविधान के अनुसार हर 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है साथियों। माने तो राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रही है। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासन नियुक्त किए, जबकि ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर 73वें और 74वें संविधान में संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी स्थिति में आने वाले नई साल के जनवरी फरवरी के महीनों में गांवों की सरकार बनेगी साथियों। बता दे राजस्थान में भाजपा वन स्टेट वन इलेक्शन के फार्मूले पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश में 59 निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका। यहां चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए गए, बल्कि सरकार ने प्रशासन लगा दिए है साथियों। वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दे सरकार ने पिछले साल संकेत दिए थे कि वे पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाना चाहते, लेकिन कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस अब इस मामले को कोर्ट से निपटाने पर भी विचार कर रही है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 2 महीने पहले संकेत दिया था कि शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2025 में एक साथ करवाए जाएंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, न ही आयोग को इस बारे में कोई चिट्ठी लिखी गई। ऐसे में अब कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मौजूद है कि संवैधानिक व्यवस्था में जो कानून है उसमें पंचायत और निकाय चुनाव 6 महीने से ज़्यादा टाले नहीं जा सके हैं साथियों। आपको आगे बता दें, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक वार्ड के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मतदान केंद्रों का चयन करें और आगामी नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करें। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चुनाव करवाने हैं तो अब इस मतदान सूची प्रकाशित हो जानी चाहिए। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मौजूदा लोकसभा में केंद्र सरकार कानून में बदलाव करती है तो अलग बात है, नहीं तो हम चुनाव करवाने के लिए जनता के बीच भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे साथियों। बता दें, डोटासरा ने कहा कि बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से फेल है। प्रदेश में 59 नगर परिषदों के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वोट लिस्ट भी नहीं बनी, आरक्षण की कोई बात भी नहीं हुई। वन स्टेट वन इलेक्शन की मुहर जुबानी बात हो रही है, कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ। वे दिल्ली की पर्ची की तरह देख रहे हैं, दिल्ली की पर्ची अभी आई नहीं है साथियों। वीडियो पर बने रहे, बता दें डोटासरा ने कहा कि जब तक दिल्ली की पर्ची नहीं आएगी तब से प्रशासन लगातार बैठे रहेंगे। जनवरी में ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने हैं उसमें वे प्रशासन लगा देंगे। आज की तारीख में सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है तो वह
कि सरकार ब्यूरोक्रेसी हावी है और जनता की बात कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीने से राजस्थान में जो अनिर्णीय किस्ती है वह जनता के लिए घातक है। कानून में संशोधन नहीं किया, निर्वाचन आयोग पंगु बना बैठा है। अब तक सरकार को कहना देना चाहिए कि वोटर लिस्ट तैयार कर ली, हम चुनाव करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा लोकसभा का सत्र इसमें कोई कानून में बदलाव करते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हम चुनाव करवाने के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचेंगे। साथियों, बता दे, हालांकि राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 49 शहरी निकायों के चुनाव टाले। इन निकायों में प्रशासन नियुक्त कर दिए गए। सरकार ग्राम पंचायत चुनाव को टाल सकती, लेकिन संविधान के अनुसार हर 5 साल में चुनाव रखवाना जरूरी है। राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रही। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासन नियुक्त किए, जबकि ग्राम पंचायतों को चुनावों को लेकर 73वें 74वें संविधान संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल है कि चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा। राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों का अगले साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टर को मतदान सूची अपडेट करने और मतदाता केंद्र चिन्हित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ओर से ग्राम पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी में आयोजित हो सकते हैं। साथियों, बता दे सरकार का रवैया लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला असर। भजनलाल सरकार ने 25 सितंबर को 49 नगर निकाय प्रशासन नियुक्ति कर वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने के संकेत दिए। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य की 49 नगर निकायों ने नए निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक प्रशासन की नियुक्ति की गई। नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि प्रदेश में 49 नगर निकायों में प्रशासन लगाया असंवैधिक। राज्य सरकार का द्वारा 49 नगर निकायों में प्रशासन लगाए जाने का निर्णय पूरे तय असंवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। सरकार ने राज्य के 5 नगर निगम और 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने का तर्क देकर उन्हें सरकारी अधिकारों को प्रशासक लगा दिया है। साथियों, बता दें, जबकि सरकार को निकायों का लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए इसे तत्काल चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए थी। टीकाराम जूली ने मांग करते हुए कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि इन निकायों के अविलंब चुनाव कराए जाए। इससे पीछे राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन एजेंडा का बहाना बना रही है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार इन नगर निकायों के चुनाव अपनी राज्य के भक्त से नहीं कराना चाहती है। साथियों, बता दें, उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने से अभी 1 साल और इससे ज़्यादा का समय शेष है। जब तक राज्य सरकार कार्यकाल पूरा कर चुके नगर निकायों में नगर निगम को जिला कलेक्टर, नगर परिषद को एसडीएम और नगर पालिकाओं में एसडीएम स्तर के सरकारी अधिकारों के भरोसे चलाना चाहती। सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। आम जनता को उनके निर्वाचक जनप्रतिनिधियों से वंचित करने की राज्य सरकार की यह श्रेष्ठता लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। सरकार ने इस कदम से उन निकायों अस्थाओं पनपेगी और आम जनता अपनी रोजमर्रा की समस्या के निराकरण के लिए तरसेगी। नगर निकायों की नौकरशाही की हावी करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। साथियों, बता दे राजस्थान की 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में अभी नहीं सवालों की गूंज, क्योंकि अब तक पंचायत चुनाव पर कोई फैसला नहीं किया गया। जनवरी में 40% सरपंच यानी 6,759 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। साथियों,
बाकी 60% पंचायत का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर तक पूरा होगा। चुनाव को लेकर संभव मंत्रिमंडल की मीटिंग में फैसला हो सकता है। वही राज्य निर्वाचन विभाग ने अभी ये पंचायत के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। साथियों, बता दें, राज्य सरकार ने 49 निकायों के प्रशासन लगा, लेकिन अभी तक वे स्पष्ट नहीं हो पाई। पंचायतों में सरकार प्रशासन लगाएगी या सरपंचों को ही चेयरमैन बनाकर पंचायतों की जिम्मेदारी देगी। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।